हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। हमने पहले वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम या फिर एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम के नाम पढ़े थे। अब इन सबके डीप में जाएंगे, इनका हम मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज GDP एट MP, तो कॉमन लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में आप बोलें। तो इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू। मार्केट प्राइस है तो ये मार्केट वैल्यू, और कैसी मार्केट वैल्यू है? ग्रॉस है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मार्केट प्राइस है ना, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो बिकने के लिए ही है ना। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है। डोमेस्टिक टेरिटरी हमने पहले पढ़ा है कि क्या है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन। अगेन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कुछ वो हैं आपके अंडरलाइन करने के लिए। सबसे पहला ग्रॉस मार्केट वैल्यू, दूसरा क्या कह रहे हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन। ठीक है, तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मार्केट वैल्यू। ग्रॉस मार्केट वैल्यू दैट इज फॉर ये, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज फॉर सी, produced within the domestic territory of India, that is for domestic, और ग्रॉस हमने देखा ही है ये इसलिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ग्रॉस का मतलब क्या है GDP में? इट सिग्निफाइज दैट नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स इस मार्केट वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, देन डोमेस्टिक का मतलब क्या है? Domestic in GDP MP signifies that it includes goods and services produced by all units located within the domestic territory. अब वो चाहे रेसिडेंट में बनाई हो या नॉन रेसिडेंट में बनाई हो, अगर ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की कैटेगरी में आएगी। देन इसके बाद हम बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस की। तो मार्केट प्राइस का मतलब है इसमें वो पूरी अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपने पे करी हैं और इसमें सब्सिडीज जो आपको मिलती है, ग्रांट्स जो आपको मिलते हैं गवर्नमेंट से, वो हमने हटा दिए। ठीक है ना, तो इट शोज दैट नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने इंक्लूड करे हैं, सब्सिडीज एक्सक्लूड करी, तो उसको मिला के बनता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड। फाइनल मतलब ऐसे नहीं कि जो आधे अधूरे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहे, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के दौरान में बन रहे हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग पता है तो सीधा फैक्टर कॉस्ट के बारे में हम देखते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है वो प्राइस जो प्रोडक्ट्स को बनाने में लगती है, मतलब सीधी सी बात, जो उसकी लागत की कॉस्ट है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है इट रिफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू, नॉट द फाइनल, है ना, मार्केट प्राइस नहीं है। तो ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ग्रॉस मनी वैल्यू नॉट द मार्केट वैल्यू। तो ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर GDP एट MP की बात करी थी। हमने MP में क्या बोला कि उसमें डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इन दोनों का डिफरेंस मिला के बनता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है तो जो इसके अलावा जो भी कॉस्ट है वो आपकी कॉस्टिंग है उसको बनाने की। तो भाई हमने क्या किया, GDP एट MP
जो था उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमने माइनस कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनता है, GDP एट FC इज इक्वल्स टू, जो GDP एट MP है उसमें से मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। तो मार्केट वैल्यू से मुझे क्या मिला, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मार्केट वैल्यू में से टैक्स माइनस कर दिया। अब जो भी प्राइस है वो आपकी लागत है, अब जो भी अमाउंट आ रहा है वो आपकी लागत है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है, इट रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू। नेट मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, नेट का मतलब क्या है, अब यहाँ ग्रॉस का मतलब था कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और नेट का मतलब क्या है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। तो बाकी सब कुछ सेम है, बस डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। तो नेट इट रिफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रहे, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और 1 साल के दौरान में बन रहे हैं। तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या बनता है, NDP एट MP दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू GDP एट MP, और माइनस मैंने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन, क्योंकि इससे मुझे क्या मिला, NDP एट MP। अगर मैंने GDP एट MP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो मैंने क्रॉस को नेट बना दिया, ठीक है, ओके। नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या हुआ कि ये भी नेट मनी वैल्यू है, बट कैसा है, क्रॉस नहीं, सॉरी वैसा नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं, मनी वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे फिर से वही ग्रॉस को नेट बनाने के लिए, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, और ये मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है ये कहलाता है NDP एट FC, और इसका मतलब है नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में बने, ओके। चलो इसको हम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, NDP एट FC, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, देखें, GDP एट MP, GDP एट FC, NDP एट MP, NDP एट FC, ये चारों डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हैं, मतलब यहाँ पर वही गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, उन्हीं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आ रही है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 साल के दौरान में बने हैं, ठीक है ना। और चाहे वो रेसिडेंट में बनाए हो चाहे नॉन रेसिडेंट में बनाए हो, ठीक है, बस इनका डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना ज़रूरी है, ओके। अब हम आते हैं नेशनल कॉन्सेप्ट पे, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या है, इट रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल। अब यहाँ पर टेरिटरी की बात नहीं करिए, तो नॉर्मल रेसिडेंट बना रहा है, अब वो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बना रहा हो या बाहर बना रहा हो, ठीक है ना। तो प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो देखें इसमें हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास GDP है तो मैं उसमें से NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये चीज़ क्या होती है, ओके। अब हम आ रहे हैं, देखें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, इट रिफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू, ठीक है ना, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट बना रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब GNP एट FC मैंने निकाल लिया, ठीक है। फिर उसमें से मुझे वो निकालना है, तो GNP एट MP में से मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सब कुछ सेम हो रहा है जिसमें GDP में हो रहा था, है ना, तो यहाँ पर भी मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। चलो, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस,
तो NNP एट MP इज इक्वल टू GNP एट NP, और मुझे ग्रॉस को नेट बनाना है तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे अब ये क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है और ग्रॉस को नेट बनाना है, तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर दिए, तो मुझे मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसको हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं। ओके, तो GNP एट MP, GNP एट FC, NNP एट MP एंड NNP एट FC, ये 4 नेशनल कॉन्सेप्ट हैं। नेशनल का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू बी इंक्लूडेड, मतलब जो नॉर्मल रेसिडेंट ने जो प्रोडक्शन किया है सिर्फ वही इंक्लूड होगा, भले ही वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर ही क्यों ना किया हो। ओके, तो दीज आर द एग्रीगेट। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें आई हैं जो अपने को पढ़ने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम हमने पढ़ा था कि अर्नड इनकम है, ठीक है ना। तो अब नेट भी आ रहा है। नेट का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने रिसीव किया है, जो मैंने फैक्टर इनकम रिसीव किया है और जो फैक्टर इनकम मैंने पे किया है। भाई आपने सर्विसेज ली होगी तो आपने कुछ ना कुछ पेमेंट भी करा होगा, तो जो पेमेंट करा वो आपका हुआ फैक्टर पेमेंट, ठीक है ना। और जो आपने रिसीव किया वो हो गया आपके लिए फैक्टर इनकम। तो जब फैक्टर इनकम में से मैंने फैक्टर पेमेंट को माइनस किया तो मुझे क्या मिला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिला, ठीक है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकाला हमने, कि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको मैंने उसमें से मैंने माइनस किया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो मुझे मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, डाउट तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम इसके सम्स भी देखेंगे कि ये किस तरह से होते हैं। ओके, स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।